All right, so let us proceed with the sums of infinity. Last हमने 46 और ना 47 और 48 किया था. Now I'm doing 46, everybody. So please, everybody, concentrate on 46 on page number 40. Sudhir Prakashan. So let us see what the sum states. It states that limit x tends to infinity, x cube plus 1 upon x square plus 2 into x plus 3. So as the method of infinity suggests, what we have to do is x का जो highest power है बेटा, x का जो highest power है वो हमें common लेना है. तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में x का highest power कौन सा है? It is x cube. Sir. So taking x cube common, तो यहाँ बचा 1 plus 1 upon x cube upon same way यहाँ पे x का highest power कौन है? x square. So taking x square common, so 1 plus 2 upon x square. ठीक है, जिसके पास कॉमन नहीं था, अगर आप जबरदस्ती कॉमन लोगे उसके पास से, तो जो आपने लिया है वो डिवाइड करना पड़ेगा उतना. जैसे कि 2 के पास x स्क्वायर नहीं था, फिर भी हमने x स्क्वायर कॉमन निकाला, तो x स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये वाला x स्क्वायर, देखो ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो बचेगा तो लास्ट में कौन? 2. बट ये कैंसिल करना नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया. सेम वे ओवर हियर आल्सो, टेकिंग आउट x कॉमन, सो इट इज 1 प्लस 3 अपॉन x. इन शॉर्ट, इंफिनिटी में एक चीज का ध्यान रखने का, जो भी बचेगा, जैसे ये और ये, कहीं पे भी x न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं. ठीक है, अब देखो ये वाला x क्यूब गया, तो ये x स्क्वायर और x गया, सो x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो गया. नाउ वी ऑल नो वन थिंग, कि जितने भी 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x क्यूब, जैसे जितने भी डिनोमिनेटर में x है, ऑल टेंड्स टू 0, मतलब सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये होगा कैसे? 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी का क्यूब, 1 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 अपॉन इंफिनिटी. ठीक है, अब आप कैलकुलेटर में 1 अपॉन जो भी नंबर आपको टाइप करना है करो, तुम्हारा आंसर 0 ही आएगा. और यहाँ पे तो हमने हद ही कर दी, इंफिनिटी का सीधा क्यूब करने को बोल दिया. अब इंफिनिटी का क्यूब करोगे तो 0 ही आएगा, डिनोमिनेटर में आप जितना भी लो, न्यूमरेटर में जो भी लोगे. सेम वे ये भी 1 प्लस 0 और ये भी 1 प्लस 0, सो इट इज 1 अपॉन 1 1 जा 1, सो द आंसर इज 1. Well, any questions to anybody? No, sir. All right, so now we are going on to sum number 49. Everybody please have a look at sum number 49. It states that limit x tends to infinity, 1 minus root x upon 1 plus root x. So this is very easy, कुछ है नहीं सब में, सब दिखने में खतरनाक है, बाकी है नहीं. पहले तो आप बोलोगे सर रूट है मतलब कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन, कोई जरूरत नहीं है, नो कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव. इसमें तो मेन बात ही ये है कि x का जो भी हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लेने का. सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. बेटा रूट x का मतलब क्या होता है? x रेज़ टू हाफ. सो टेकिंग x रेज़ टू हाफ कॉमन, सो ये हुआ 1 अपॉन x रेज़ टू हाफ माइनस 1 अपॉन x raised to half, 1 upon x raised to half plus 1. So x raised to half gets cancelled. So 1 upon infinity raised to half minus 1 upon 1 upon infinity raised to half plus 1. So obviously ये तो 0 ही होने वाला है. ठीक है, so 0 minus 1 upon 0 plus 1, so it is minus 1 upon 1. So the answer is minus 1. Okay, अब हम करने जा रहे हैं sum number 50. Okay, what is there in 50?
It states limit x tends to infinity under root of x square plus x minus 6 plus, sorry plus nahi, it is minus root of 3x square minus 6 upon 2x plus 3. So that is limit x tends to infinity. Let us take common over here. So let us take common here is x square, है ना, जो वो रूट है उसमें हाईएस्ट पावर जो है वो x का स्क्वायर है. सो x स्क्वायर कॉमन, सो 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर. ठीक है, माइनस अगेन रूट x स्क्वायर कॉमन 3 माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर. अब आप समझ गए होंगे कि कॉमन में कैसे निकाल रहा हूं. देखो इसके पास x स्क्वायर था तो यहाँ पे 1 बचा, इसके पास एक ही x था लेकिन हमने स्क्वायर बाहर निकाला तो एक x मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि उसके पास एक x नहीं था, फिर भी हमने कॉमन निकाला. इसके पास तो कुछ भी नहीं था फिर भी कॉमन निकाला तो डिवाइड कर दिया. सेम वे यहाँ से मैंने x स्क्वायर बाहर निकाला तो 3 बचा, इसके पास तो कुछ था ही नहीं सो डिवाइड बाय x स्क्वायर कर दिया. सेम वे यहाँ पे भी x कॉमन, सो इट इज 2 प्लस 3 अपॉन x. So that is equals to limit x tends to infinity. अब बेटा ध्यान रखना सब लोग, गौर से देखो यहाँ पे और यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन है. सो टेकिंग आउट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन तो क्या बचा, रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर है, माइनस रूट ऑफ 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर whole upon x into 2 plus 3 upon x. Now we all know one thing, कि root of x square is x. Root of x square क्या होगा, x. So x into root of 1 plus 1 upon x minus 6 upon x square minus root of 3 minus 6 upon x square upon x into 2 plus 3 upon x. So ये वाला x और ये वाला x कैंसल हो गया. अब देख लो जहां जहां x बचा है वो सब डिनोमिनेटर में है. So that is equals to, I can say that is equals to root of 1 plus 1 upon infinity minus 6 upon infinity का स्क्वायर minus root of 3 minus 6 upon इंफिनिटी का स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन इंफिनिटी. ठीक है बेटा, अब जहां जहां डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है वो सब जीरो हो जाएगा. सो इट इज रूट ऑफ 1 प्लस 0 माइनस 0 माइनस रूट ऑफ 3 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 0. सो दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 એટલે 1 माइनस रूट 3 माइनस 0 इज रूट 3 डिवाइड बाय 2. So this is my answer, 1 minus root 3 upon 2. Any questions to anybody? No, sir. So now we are going on to sum number 45. अब मैं आपको 45 कराने जा रहा हूँ. 45 में ऐसा है, limit n tends to infinity 1 plus 2 plus dash 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 up to n divided by n plus 3 into n plus 4. Now if you all remember, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 plus 2 plus 3 up to n, इसको हम सिग्मा n कहते हैं और सिग्मा n की फॉर्मूला है n into n plus 1 divided by 2. This is the formula. So limit n tends to infinity 1 plus 2 plus 3 up to n को हम बोलेंगे सिग्मा n upon n plus 3 into n plus 4. Now sigma n is what? Sigma n is n into n plus 1 divided by 2 into n plus 3 into n plus 4. I hope you got it. ये मैंने क्या किया, सिग्मा n की जगह पे मैंने n into n plus 1 upon 2 लगाया तो ये ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो गया. So that is equals to limit n tends to infinity. ये n अकेला है तो कॉमन निकलने का सवाल ही नहीं होता. इनटू ये n plus 1 में से मैं n कॉमन निकाल रहा हूं तो ये बचा 1 plus 1 upon n
डिवाइड बाय 2 अकेला है, सो एज इट इज। ये वाले n+3 के ब्रैकेट में से n कॉमन निकाला, सो इट इज 1+3 अपॉन n। यहां से भी n कॉमन निकाला, सो इट इज 1+4 अपॉन n। सो n n n n कैंसल्स। अब जो बचा है वो सब 1 अपॉन n है, सो इट इज 1+1 अपॉन इंफिनिटी अपॉन 2 इंटू 1+3 अपॉन इंफिनिटी इंटू 1+4 अपॉन इंफिनिटी। So that is 1+0 upon 2 into 1+0 into 1+0. So that is 1+0 1, 1+0 1, 1+0 1, 1 into 1 into 2. So the answer is 1/2. Any questions to anybody? No, sir. All right, let us proceed. Now we are going to do the sum number 52. What does 52 states? 52 states that limit n tends to infinity sigma n square upon n cube. Now can anybody tell me what is sigma n square means? Sigma n square means 1 square, 2 square up to n square. इसको हम लोग sigma n square कहते हैं, और sigma n square की फॉर्मूला क्या होती है? n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So that is limit 1 square plus. okay. So sigma n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 whole upon 6 into n cube. So that is limit n tends to infinity. n अकेला है, अच्छा n plus 1 में से n कॉमन, so it is 1 plus 1 upon n. अगेन इसमें से n कॉमन, so it is 2 plus 1 upon n whole upon 6n cube. So n n n, so it is n cube कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वहां पर नीचे इन्फिनिटी रख दो, so it is 1 plus 1 upon infinity 2 plus 1 upon infinity divided by 6. So that is 1 plus 0, 2 plus 0 divided by 6. So 1 2s are 2 by 6. That is 1/3. Any questions? No, sir. All right, let us proceed to the next sum number 53 now. Okay, what does 53 sum states? It states limit n tends to infinity sigma n upon root of n raised to 4 minus 1. Now beta, sigma n as discussed earlier, sigma n is n plus n into n plus 1 divided by 2. So limit n tends to infinity n into n plus 1 divided by 2 root of n raised to 4 minus 1. So that is equals to limit n tends to infinity, n अकेला है, इसमें से n बाहर आया, so it is 1 plus 1 upon n divided by 2 root of n raised to 4 common, so 1 minus 1 upon n raised to 4. So that is equals to limit n tends to infinity, n into n is n square into 1 plus 1 upon n divided by 2. अब बेटा रूट ऑफ n raised to 4 is n square, इतना तो आप सबको पता ही है, so it is 1 minus 1 upon n raised to 4. So n square gets cancelled. Putting infinity in place of n, so 1 plus 1 upon infinity upon 2 into 1 minus 1 upon infinity का 4 power. So that is 1 plus 0 upon 2 into 1 minus 0. So 1 plus 0 1 upon 2 into 1 minus 0 is 2. So the answer is 1 divided by. All right, so now I'm doing 54 wala sum. So it is limit n tends to infinity 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे करते करते n का क्यूब डिवाइड बाय n cube plus 7 into 2n plus 5. Now 1 cube, 2 cube, 3 cube, ऐसे करते करते n cube is sigma n cube, that is equals to n square into n plus 1 whole square whole upon 4. ठीक है,
So that is limit n tends to infinity sigma n cube upon n cube plus 7 into 2n plus 5. So limit n tends to infinity sigma n cube is n square into n plus 1 whole square divided by 4 n cube plus 7 into 2n plus 5. So that is limit n tends to infinity n square into बोलो n plus 1 whole square यानी n square plus 2n plus 1 divided by 4 into n cube plus 7 into 2n plus 5. So that is equals to limit n tends to infinity. ठीक है. So ये वाला n square, अब यहाँ से भी मैं n square बाहर निकालूंगा. So it is 1 plus 2 upon n plus 1 upon n square whole upon 4. n क्यूब बाहर ले लो इसमें से. So 1 plus 7 upon n क्यूब, इसमें से n बाहर ले लो. So it is 2 plus 5 upon n. So as you can see, n square એટલે n raised to 4. n cube और n is also n raised to 4. अब जो बचा उसमें नीचे इन्फिनिटी लगा दो. So 1 plus 2 upon infinity plus 1 upon infinity का square whole upon 4 into 1 plus 7 upon infinity का cube into 2 plus 5 upon infinity. ठीक है. अब जहाँ जहाँ infinity है वो सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे 0. So it is 1 plus 0 plus 0 upon 4 into 1 plus 0 into 2 plus 0. So it is 1 upon 1 plus 0 1, 2 plus 0 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8. So the answer is 1 divided by 8. Okay, what does 51 number का sum states? 51 number के sum में ऐसा है limit x tends to infinity root x into root x plus 2 minus root x. अब इसमें कॉमन निकाल के भी अपने क्या धार मार लेंगे. कॉमन निकाल के कुछ कैंसिल भी तो होना चाहिए ना. तो कर देते हैं लॉ ना. लॉ मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स. तो बन गया a माइनस बी ए प्लस बी एटले ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी आ गया. सो आइए देखते हैं ये सब कैसे होगा. ये मैंने रूट था तो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन से मैंने उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ला दिया बेटा. दिस इज रूट एक्स and this would be a square minus b square whole upon root x plus 2 plus root x. So ये root और ये square गया. So that is equals to limit x tends to infinity root x into x plus 2 minus x upon. अब इसमें से रूट x कॉमन, सो इट इज 1 plus 2 upon x प्लस रूट x remains as it is. So ये वाला x और ये वाला x gets cancelled बेटा. So that is going to give me, जो बचा वो लिख लूंगा अब मैं. तो यहाँ बचा लिमिट x tends to infinity. देखो ये 2 बचा तो ये 2 रूट x होल अपॉन. अब यहाँ भी रूट x है, यहाँ भी रूट x है. सो टेकिंग आउट रूट x कॉमन, तो व्हाट रिमेन इज रूट 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस रूट x बाहर आ गया तो x बचा. सो ये रूट x और ये रूट x कैंसिल. सो यू कैन सी x इज नोवेयर इन द न्यूमरेटर. जो भी x है वो सब डिनोमिनेटर में है. यही हमारा मेन मकसद होना चाहिए. सो 2 अपॉन रूट 1 plus 2 upon infinity plus 1. So it is 2 upon root of 1 plus 0 plus 1. So it is 2 upon 1 plus 0 1. Root of 1 is 1. So 1 plus 1 2 upon 2. So the answer is